आज हम पढ़ेंगे कि सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। सीमेंट तो सबको पता होगा क्या होता है। हमें पता होना चाहिए सीमेंट बनता कैसे है। कभी सोचा है कि सीमेंट कैसे बनता है? देखो, सीमेंट का जो आविष्कार था वो किया था जोसेफ एस्पर्डिन ने 1824 ईस्वी में। ये ब्रिटिश राजमिस्त्री थे। तो इन्होंने क्या किया, चूना पत्थर लिया और उसमें मिट्टी मिलाई और मिट्टी मिलाकर उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, तो जो पदार्थ बना उसको ही सीमेंट कहते हैं। तब उसको नाम दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटेन में एक द्वीप है, उसका नाम है पोर्टलैंड द्वीप। तो वहां पे जो पत्थर पाए जाते हैं उसका कलर उस सीमेंट के कलर से मिलता हुआ था। जो पदार्थ बना था उस पदार्थ के कलर से मिलता जुलता था, इसलिए उस सीमेंट का नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट। अब जो आज के समय में जो सीमेंट बनता है उसके लिए क्या करते हैं? आधुनिक समय में जो हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं वो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर को लेते हैं। एक हाई टेम्परेचर की भट्टी होती है, चूना पत्थर को उसमें डालते हैं, उसके साथ साथ उसमें सिलिका, बॉक्साइट जैसे कुछ पदार्थ उसमें डाल देते हैं और उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। कितना? 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर की भट्टी में चूना पत्थर को गर्म किया जाता है और उसमें मिला देंगे सिलिका, बॉक्साइट और ऐसे कुछ तत्वों को मिला दिया जाता है और उसको 1450 डिग्री तक गर्म किया जाता है। तो एक नया पदार्थ बनता है जिसको बोलेंगे क्लिंकर। ठीक है। अब क्लिंकर जो होता है उसको जमने से पहले उसमें 5% मिला देते हैं जिप्सम। जब 5% जिप्सम मिला देंगे तो उसको ठंडा कर लिया जाएगा और ठंडा करने के बाद एक मिक्सर में डालकर उसको पीस लिया जाएगा और पीसने के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको कहते हैं सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। चूने का पत्थर का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चूने का पत्थर जो है परतदार होता है, वो आसानी से घिस जाता है। चूने का पत्थर परतदार चट्टान होती है, इसलिए कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो सीमेंट को बनाने के लिए उच्च ताप की भट्टी में चूना पत्थर डाला जाता है और सिलिका, बॉक्साइट और कुछ अन्य तत्वों को मिलाकर उसको गर्म किया जाता है और 1450 डिग्री तक उसको गर्म कर दिया जाता है। तो एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं क्लिंकर। और क्लिंकर में 5% जिप्सम मिलाकर गर्म करने पर एक जो पदार्थ बनेगा उसको रख लिया जाता है और उसको एक मिक्सचर में डाल के पीस के जो पाउडर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ठीक है। अब जब इसको गर्म किया जाता है तो कुछ पदार्थ ऐसे हो जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, लौह एसिड और गंधक। इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पदार्थ क्या होते हैं? या तो नष्ट हो जाएंगे या बहुत कम मात्रा में उसमें रह जाते हैं। ठीक है। जब पुराने समय में जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो जब महल बनते थे, किले बनते थे, तो किसका प्रयोग करते पता है? चूना लेते थे और उसमें दाल, जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल को पीस लेते थे और गुड़, उड़द की दाल, गुड़ और चूना और कुछ मिट्टियां मिला के उसको घोल तैयार किया जाता था और वो घोल इतना मजबूत होता था कि वो सीमेंट के बराबर ही मजबूती देता था। तो जितने भी किले पुराने बने हुए हैं तो उन किलों को, पहले समय किलों को बनाने के लिए सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो चूना पत्थर और दाल और गुड़, इन तीनों को मिलाकर पेस्ट बना लिया जाता था। उन पेस्टों को ही सीमेंट की जगह लगाया जाता था और इससे बड़ी बड़ी इतनी इमारतें बनी हुई हैं और देखो आज तक खड़ी हुई हैं, है ना? फिर उसके बाद जब सीमेंट का आविष्कार हो गया, सीमेंट का आविष्कार तो 1824 में, उससे पहले कच्ची दीवार बनती थी, मिट्टी लगाते थे। गरीब लोग थे जिनका व्यवस्था नहीं होती, वो तो क्या करेंगे? मिट्टी तो लगाएंगे। और जो राजा महाराजाओं के पास तो पैसों की कमी नहीं होती थी, तो वो गुड़, चना की दाल, उड़द की दाल और मिट्टी, इन सबको मिश्रणों को मिलाकर वो एक लेप तैयार, घोल तैयार करते थे जिसको ईंटों के दीवारों के बीच में लगा के बनाते थे। ठीक है। पुराने जब मकान देखा हो तो ककैया ईंट होती थी, मिट्टियां लगी होती थी, मिट्टी से चिनाई कर देते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता आ रहा है
और खोज होती है आगे, ठीक है। तो सीमेंट निर्माण समझ में आ गया कैसे होता है? किसने आविष्कार किया था सीमेंट का? सीमेंट निर्माण के लिए जो मेन कच्चा माल है वो क्या चीज है, कौन सा पदार्थ? चूना पत्थर, ठीक है। चलो ठीक है, ताली बजाओ।